तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाला है एक बेहतरीन कोरियन ड्रामा सीरीज जो स्कूल लाइफ पर बेस्ड है और ये सीरीज अभी के टाइम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हो रही है। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को घबरा कर भागते हुए देखते हैं। उसके बाद वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि उसके स्कूल में सब के सब पागल हैं, टीचर और स्टूडेंट सब एक जैसे ही हैं, इसीलिए वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तभी एक कार आके उसका एक्सीडेंट कर देता है और वो मर जाता है। जोसिन स्कूल की मैम न्यू ईयर का स्पीच देती है कि उनका स्कूल सबसे अच्छा है और वो आज के दिन कंगा को स्कूल का नया स्कॉलरशिप स्टूडेंट चुनती है। कंगा स्टेज पर जाके स्पीच देने लगता है। तभी वहाँ पर जोसिन स्कूल के मालिक का बेटा लियान एग्जीबिशन रूम में एंटर करता है। उसे देखकर सभी घबरा जाते हैं और उसके लिए एक स्टूडेंट चेयर साफ करता है। उसके बाद वो वहाँ बैठता है। कंगा अपनी स्पीच को जारी रखता है। तभी लियान अपने फोन में उसका और जेई का फोटो देखता है। कंगा का स्पीच खत्म होने के बाद वो अपनी सीट पे आकर बैठता है। तभी एक मैम अनाउंस करती है कि वो सब बच्चे अपने अपने क्लास में लौट जाए। कंगा वहाँ से जाने लगता है। तभी एक स्टूडेंट उसे रोकता है और कहता है कि वो ये क्या कर रहा है और उसे वहीं पर बैठने को कहता है। उसके बाद लियान वहाँ से जाता है और उसके जाने के बाद सभी वहाँ से उठकर जाते हैं। कंगा एक लड़के से पूछता है कि वो यहाँ नया है और उसका क्लासरूम कहाँ है उसे पता नहीं है, तो क्या वो उसे वहाँ तक ले जाएगा। अभी वो कहता है कि शायद उसे इस स्कूल के बारे में पता नहीं है, इसीलिए वो इतना खुश है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हेरा कंगा से कहती है कि अगर वो उसका नंबर देगा तो उसके साथ उसे क्लासरूम तक छोड़ देंगे। तभी उसकी साथी उसे उसका यूजर नेम पूछती है ताकि वो उसे फॉलो कर पाए। कंगा कहता है कि वो सोशल मीडिया नहीं चलाता है। उसके बाद वो हेरा को अपना नंबर देता है और वहाँ से चला जाता है। अपना क्लास ढूंढते ढूंढते वो एक लग्जरी क्लास में पहुँच जाता है। तभी वहाँ क्लास की मैम आती है और उसे कहती है कि स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट यहाँ पर अलाउड नहीं है। उसके बाद कंगा पूछता है कि उसका क्लास कहाँ है। उसे पता नहीं है, अभी उसका इंग्लिश का क्लास है। तभी मैम उसे उसका क्लास का एड्रेस देती है। उसके बाद वो अपने क्लास में जाता है। वहाँ पर कोई उसे अपने साथ बैठने को नहीं देता है। तभी वो लास्ट पे जाकर बैठ जाता है। वहाँ उसकी डेस्क भी टूटा हुआ था। यहाँ पर सीन कट होता है और हम लियांग को स्विमिंग करते हुए देखते हैं। स्विमिंग खत्म होने के बाद उसके पास हेरा आती है और उसे लंच करने के लिए जाने को कहती है। लंच में यूजिन, हेरा और लियान साथ में बैठे हुए थे। तभी यूजिन वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके बाद हेरा लियान से पूछती है कि क्या अब उसकी जाने से बात नहीं होती। ये कहकर वो उसे एक नेकलेस देकर उसे पहनाने को कहती है। लियान उस नेकलेस को पहनाता है। तभी हेरा उसे कहती है कि अगर उन दोनों को आपस में बन नहीं रही है तो वो जाएगी कमी पूरा कर सकती है। लियान कहता है कि वो उस पर ये गेम ना खेले। तभी हेरा इम्प्रेस्ड होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम जेई को एयरपोर्ट से आते हुए देखते हैं। हेरा उसे पिक करने के लिए गई हुई होती है। आते वक्त रास्ते में हेरा उससे पूछती है कि आखिर वो यूएस में 3 महीने से क्या कर रही थी। तभी वो जवाब देती है कि उसके यूएस में कजन रहते हैं और वो उन्हीं के साथ थी। उसके बाद हेरा उससे बताती है कि वो उससे काफी नाराज है क्योंकि उसने उसे और यूजिन को एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया और लियान के साथ क्या हुआ है क्योंकि वो उससे भी रिप्लाई नहीं करती है। तभी जेई कहती है कि उसे उन सब से कुछ कहना है, इसलिए वो दोपहर को सबको रेस्टोरेंट पर मिलने को कहती है। हेरा उसके ग्रुप पर मैसेज कर देती है कि जिया वापस आ गई है और वो सबसे दोपहर को रेस्टोरेंट पर मिलना चाहती है। यूजिन और लियान ये मैसेज पढ़ते हैं। यहाँ पर सीन कट होता है और जेई अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है और अपने डैड के दोस्तों के साथ चुपचाप लंच पे आके बैठती है। वो सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं लेकिन जेई काफी सैड होकर बैठी हुई होती है। साइड में पियानो बजाते हुए कंगा उनकी सारी बातें सुनता है। लंच खत्म होने के बाद जेई साइड में आती है। अभी उसके डैड उसे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है, ने तो लंच को हाथ तक नहीं लगाया। जेई कहती है कि वो ठीक है। उसके बाद उसका डैड उसे पूछते हैं कि उसका ये ड्रेस किसने सिलेक्ट किया। थोड़ी देर बाद वो टी के लिए बैठने वाला है तो बेहतर यही होगा कि वो ये कपड़े बदल कर आए, उसे बिल्कुल उसके मॉम के जैसा तैयार होना है। जेई उसे पूछती है कि वो किस मॉम की बात कर रहे हैं। वो तो उसकी सौतेली माँ है। ये सुनकर उसके डैड उसे धमकाते हैं। उसके बाद जेई उदास होकर कहती है कि वो चेंज कर आती है। जाते जाते उसके डैड उसकी लिपस्टिक हटा देते हैं और कहते हैं कि वो अपनी असली माँ की तरह सस्ती चीजों का इस्तेमाल ना करे और इस लिपस्टिक को भी बदल कर आए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी जेई सैड होकर अपनी ड्रेस को फाड़ देती है और साइड में एक रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। वहाँ पर कंगा भी मौजूद था जो उनके लंच पर पियानो बजा रहा था। जेई वहाँ पर सिगरेट पीने लगती है। तभी कंगा उसके पास आता है और कहता है कि वो यहाँ पर पियानो बजा रहा था। वो उसे अपना स्कार्फ देने लगता है। तभी जेई उसे पूछती है कि क्या वो उसे अपना शर्ट दे सकता है, उसे अभी कहीं जल्दी पहुँचना है और इन कपड़ों में जाना सही नहीं होगा। कंगा कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो कहीं नहीं जा पाएगा। तभी जेई उससे गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर वो उसे पीछे से रोकता है और अपना शर्ट देता है। जेई उसका शर्ट पहनती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम यूजिन और हेरा को देखते हैं जो जेई और लियान का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी जेई वहाँ पर पहुँच जाती है। यूजिन उसके ड्रेस को देखता है और उससे पूछता है ये वो कैसे कपड़े पहनकर आई है, या ये कोई नया फैशन है। उसके बाद हम पीछे से लियान को आते हुए देखते हैं। वो जेई
के पास आके उससे पूछता है क्या वो उसे कुछ कहना नहीं चाहती है। तभी जेई हेरा को कहती है कि वो लियान को रेस में चैलेंज करना चाहती है, अगर वो जीत गई तो उसकी विश उसे माननी होगी। लियान भी उसे कहता है कि अगर वो जीत गया तो उसे सारी बातें बतानी होगी कि वो ये सब क्यों कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं उनके बीच रेस शुरू हो जाता है और जेई रेस में लियान को हरा देती है। रेस जीतने के बाद वो उसे अपना विश मांगती है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। ये देखकर यूजिन और हेरा उन्हें थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लियान ब्रेकअप की बातें सुनकर सैड हो जाता और उससे पूछता है कि वो ये क्यों कर रही है। वो उसे बिना बताए यूएस चली गई और आते ही वो सीधा उससे ब्रेकअप की बात कर रही है। तभी जेई उसे कहती है कि वो 6 साल से साथ में थे और वो जब 15 साल के हुए थे तब उसने उससे कहा था कि वो उससे प्यार करता है, आखिर उसने उसे क्यों पसंद किया था। लियान उसे जवाब देता है कि किसी को पसंद करने के लिए कोई वजह नहीं होती है। तभी जेई उसे कहती है कि ऐसा ही ब्रेकअप करने के लिए उसके पास कोई वजह नहीं है और वैसे भी ये चैलेंज उसने जीता है तो उसे उसकी विश पूरी करनी हो, तो आज से वो सिर्फ फ्रेंड बन सकता है। ये क्या कर वो वहाँ से रोते रोते चली जाती है। लियान अपना हेलमेट पटकता है और वो रोते रोते अपने और जिया के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन लियान क्लास में आता और उसके हाथों में बैंडेज लगा हुआ होता है जहाँ पर जेई और हेरा भी थी। वो कुछ भी बात नहीं करता है और अपने डेस्क पे आकर बैठता है। उसी क्लास में कंगा आता है और पीछे के डेस्क पे बैठता है। जेई लियान को देख रही होती है तभी कंगा की नजर उस पर पड़ती है और वो जेई को हाथ दिखाने लगता है, लेकिन जेई उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।